राम राम जी सभी को। अभी देश के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन थी मनीषा। मैं बता दूं, मनीषा स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इतनी फूल सी लड़की, सिर्फ 19 साल की उम्र थी, मेरे से भी छोटी थी। हमारे देश में 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अभी 1-2 दिन पहले, स्वतंत्रता दिवस से 1-2 दिन पहले ही एक लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की भाग गई है, 1-2 दिन में मिल जाएगी, आ जाएगी वापस। अगर किसी की लड़की कहीं गायब होती है तो सबसे पहला एक्शन और सबसे पहला जवाब यही होता है कि वो भाग गई है। 18-19 साल की है, तो आजकल तो 13-14 साल की लड़की को भी बोल देते हैं कि भाग गई है। ये हमारे देश का प्रशासन है, ये हमारे देश के आजकल के विचार हैं जो आजकल चल रहे हैं। 1-2 दिन बाद पता चलता है कि एक कोई देखता है नहर के पास एक लाश पड़ी हुई है, जिस लाश का ये भी नहीं पता कि वो मुंदी पड़ी हुई है या सीधी पड़ी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो? इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। सलवार फटी हुई मिली, गला कटा हुआ मिला, तेजाब पूरे फेस पे डाल रखा है और इतनी बुरी हालत में कि मैंने वीडियो देखी, मेरी रूह कांप गई। उसके माँ बापों ने अगर वो उसकी हालत देखी होगी तो उनपे क्या बीतती होगी, क्या उनके जीवन में उन्होंने क्या चीज देख ली, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी की वजह से। हमारे देश में ये दरिंदगी कब खत्म होगी? और दुख इस बात का है कि हमारा प्रशासन आज तक, इतने दिन 5-6 दिन हो गए हैं उस बात को, आज तक हमारा प्रशासन ये नहीं साबित कर पाया कि मनीषा के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप एक बात बताओ, वो कोई बिजनेसमैन नहीं थी, वो कोई लड़का नहीं थी, किसी के साथ उसकी बेजानी दुश्मनी है, किसी के साथ उसकी रंजिश चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं था। सलवार उसकी फटी हुई मिली, मुंह पे उसके तेजाब, गला कटा हुआ मिला, बुरी हालत में वो खेतों में पड़ी है। और दोपहर के समय, दिन दोपहर, लड़की को अगवा कर लिया। कहाँ है सब? कहाँ है हमारा प्रशासन? अगर हमारा प्रशासन चाहे दिन के दिन कुछ चंद घंटों में पता कर सकता है कि कौन है हत्यारे, पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि 5-6 दिन हो गए हैं, आज तक ये भी साबित नहीं कर पाए कि इसका बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। परिजन गुहार लगा रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हाँ, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और इस वजह से इसकी हत्या हुई है, पर सब हमारा प्रशासन उस बात को डिनाई कर रहा है और अभी कोई भी मतलब उस पे किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं। सैंपल पे सैंपल लिए जा रहे हैं। सोचो, जान से चली गई, इतनी बुरी हालत में पड़ी मिली उसकी लाश, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ, सैंपल पे सैंपल जाने लग रहे हैं, कभी कहीं से ले रहे हैं, कभी अंदर से, कभी कहीं से। मैं बोल भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी जगह से। और सबसे बड़ी बात, उसकी बच्चादानी गायब, शरीर में से आधी नलिया गायब। एक बुजुर्ग ताऊ जी थे, वो बता रहे थे ये बात। देखो, मैंने सुनी है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। इससे बुरी दरिंदगी और इससे बुरी हैवानियत और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? क्यों प्रशासन ऐसा कर रहा है कि हत्यारे पकड़े नहीं जा रहे और परिजनों को बात पे बात बताई जा रही है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। उन पे क्या बीत रही होगी? मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मनीषा के परिजनों को, और मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हर घर में मनीषा है, हर घर में बेटी है। हमें खुद डर लग रहा है कि जब एक टीचिंग करने गई थी लड़की अपने घर से, एक टीचर होके उसके साथ ऐसा हो गया, तो हम भी किसी की लड़की है, अंदर बाहर घर जाते हैं, बाहर जाते हैं, शहर बाजार सब जगह जाना पड़ता है, तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। मैं अपने देश की सारी लड़कियों से भी विनती करती हूँ, भाइयों से, सबसे विनती करती हूँ बहुत सारे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कर्मू जी का, जो पत्रकार के रूप में हर जगह खड़े मिलते हैं और सबका साथ देते हैं और दुनिया को इतनी मुश्किलों से बाहर भी निकालते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उन्होंने अपने पत्रकारी के माध्यम से इतनी चीजों को जनता तक पहुंचाया, जिन चीजों का लोगों को पता भी नहीं होता। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना लाइक करें, ना कमेंट करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना हो सके मनीषा के हक में बोले, उसको न्याय दिलाओ, उसके परिजनों को न्याय दिलाओ, ताकि कल को आपके घर में, हमारे घर में कभी ऐसा किसी बेटी के लिए ना हो। इन दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए उन हत्यारों को कि कभी सबकी रूह कांप जाए कल को ऐसी घटना घटने से पहले, कि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सबकी रूह कांप जाए कि ये चीज नहीं कभी भी करेंगे, कभी सोचे भी ना अपने मन में। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और सरकार से निवेदन है कि बस
जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ो और उनको कम से कम फांसी की सजा दो।